all of you, you are going to read about the further models, some more models. I have already talked about the can, could, may and might and must. और इस क्लास में हम लोग जो है विल और सेल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। विल और सेल का यूज जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। वी मस्ट हैव सीन यूजिंग सेल एंड विल इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। विल और सेल का जनरल अगर केस अगर समझा जाए तो हम लोग क्या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आई के साथ और वी के साथ जो है वो सेल का प्रयोग करते हैं। हम लोग आई के साथ और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन विथ अदर सब्जेक्ट्स वी यूज विल। बाकी जितना सब्जेक्ट होता है उन सभी के साथ जो है वो हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश, इफ वी यूज will with I and will, the sentence will not be incorrect. ओके, अगर हम लोग I और V के साथ अगर will का प्रयोग कर भी देते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश। बट इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा तो हमेशा हम लोग को सेल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तब अगर हम जैसे अगर हम बोले विल आई कम टुमारो, विल आई कम टुमारो, देन दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ये गलत हो जाएगा हमारा। हमको आई के साथ तब यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेल का ही प्रयोग करना होगा। सेल आई कम टुमारो। ओके, दिस सेंटेंस विल बी राइट। नाउ जब बात आता है कमांड का यानी आज्ञा का, थ्रेट का यानी कि भय का, कंपल्सन का, जब इस तरीके का सेंटेंस का सेंस आए, देन द यूजेज ऑफ विल एंड सेल गेट्स रिवर्स्ड। कैसे वो देखते हैं। बात करें सबसे पहले कि कमांड हो गया, थ्रेट हो गया, कंपल्सन हो गया, इटीसी। जब बात इन सब का हो, सेंस इन सब का आए, देन रिवर्स हो जाता है यूजेस सेल और विल का। इट मीन्स विथ आई एंड वी हैव टू यूज विल ओनली, एंड विथ अदर वेरियस सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज सेल। ऐसे जनरल सेंटेंस में आई वी के साथ सेल लगाइए, लेकिन जब बात कमांड का, थ्रेट का, कंपल्सन का आएगा तो आपको आई और वी के साथ जो है वो विल ही लगाना है। जैसे हम अगर बात करें तो आई विल पनिश यू, ये थ्रेट है ना, तो आई के साथ जो है वो विश, आई विल पनिश यू जो है आई के साथ जो है वो विल का जो है वो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द क्वेश्चन टैग? हैव यू एवर हर्ड अबाउट द क्वेश्चन टैग? आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन टैग। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बोले यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस, ठीक है, यू हैव not kept your promise, you have not kept your promise, कॉमा दे दिए लास्ट में। चूंकि सेंटेंस यहाँ पे निगेटिव में है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा हैव यू, तो ये जो है ना हमारा कॉमा के बाद हैव यू, यही तो क्वेश्चन टैग। देन व्हाट अबाउट द क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ let us work together, let us play together, let us go home। जब इस तरीके का सेंटेंस जब लेट अस से शुरू होने वाला है तो उसके लास्ट में जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या डालेंगे सब्जेक्ट। यहाँ तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वर्ब हमारा हैव है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हैव। सब्जेक्ट हमारा यू है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड यू। बट व्हाट इन द केस ऑफ व्हेन सेंटेंस बिगिंस विद द लेट अस, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि लेट अस गो होम, चलिए इसको रहने देते हैं, लेट अस वर्क टुगेदर। ओके, वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे हम लोग, शैल लगा देंगे, शैल नॉट बी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में भी जो है वो हम लोग जो है वो इसका प्रयोग करते हैं सेल का, जब सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है। What about the conditional sentence? Have you ever heard about the conditional sentence? अगर मैं चिड़िया होता तो मैं
एकदम आसमान में, दूर आसमान, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई इफ आई वेयर अ बर्ड। बट यहाँ पे वेयर का प्रयोग हो रहा है। बट यहाँ पे हम अगर बात करें तो कंडीशन सेंटेंस में मतलब कि अब कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे देखिए, और इसको दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर एक वर्क जो है वो दूसरे वर्क पे डिपेंड है। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल। इफ आई कम आई विल मीट यू। इफ आई कम आई विल मीट यू। यहाँ पे देखिए तो इफ आई कम यानी कि सेकेंड वाला जो काम है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड है। सेकेंड वाला जो कार्य है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है। मिलना किस पे आधारित है, अगर वो आएगा तभी तो मिलेगा, मीन्स कि इस पे डिपेंड है ये वर्क। इन दैट केस द फर्स्ट फॉर्म इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि है ये आई कम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही तो है। और जो सेकेंड वाला जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, उसमें जो है वो विल का जो है वो शैल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये जो है वो हमारा जो है, और ये कंडीशनल सेंटेंस का एक फॉर्म होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको जो है वो ध्यान में रखना होता है। आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में भी बदले हैं, बहुत बार बदले हैं, बहुत बार चेंज किए हैं। जैसे कि ही सेड that he would not come, ठीक है। he said that he would not come, चूंकि यहाँ पे सेंटेंस begins with past, that's why we have to use would with that। अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट से शुरू हो तो वुड का ही प्रयोग करना है। और ये केवल मॉडल्स के सापेक्ष में नहीं होता है, इट ऑल्सो हैपेंस व्हेन देयर इज अ वर्ब। अगर वर्ब भी रहता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर रहता कि ही इज नॉट कमिंग, अगर इस तरीके से रहता ही सेड टू हिम दैट ही इज नॉट कमिंग, तो वहाँ पे इज की जगह पे हम लोग को इनडायरेक्ट में जो है वो वाज का प्रयोग करना होता है। बट देयर इज अ लिमिटेशन, एक्सेप्शन। वो क्या है कि जब सेंटेंस भले पास्ट में जो है वो शुरू हो, लेकिन अगर सेंटेंस यूनिवर्सल फैक्ट हो या कोई मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो उनके साथ जो है वो ये रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि he said that honesty is the best policy। honesty is the best policy। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑनेस्टी के साथ जो है वो इज का प्रयोग हो रहा है, वाज का तो प्रयोग हो नहीं रहा है। वाई? क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज अ फैक्ट। ये सही है, पहले नहीं था ना, ऐसा थोड़ा था कि पहले ही ईमानदारी एक अच्छी नीति थी, आज के डेट में नहीं है और आगे नहीं रहेगी। नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हर काल खंड में जो है वो एक ही रहने वाला है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वो वही रहेगा भले सेंटेंस ही सेड के साथ ही शुरू क्यों ना हो रहा हो। दिस वॉज द यूजेज ऑफ विल एंड शैल। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, दिस क्लास। Today's homework will be to revise all the back classes and in this classes whatever you have learned. Okay? जो भी आप लोग पढ़े अभी तक उसको जो है वो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हम पहले फिर बता रहे हैं कि the use of modals is very comprehensive and very factual. Okay? Good day all of you and thank you.